पाकिस्तानी और इंडिया ने जंग शुरू कर दिया। अटैक हुआ है ब्लास्टिक मिसाइल के साथ। उन्होंने हमला किया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर। 4 मिसाइल मारे गए हैं। लेकिन मेरा सवाल है कि हमारी एजेंसीज कहाँ सोई हुई थी, हमारी अफवाज पाकिस्तान कहाँ सोई हुई थी जब ये हमला हुआ। मुजफ्फराबाद की भी खबर आ रही है कि मुजफ्फराबाद वाली साइड पे भी ये अटैक हुआ है। भारत ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। पहलगाम हमले का ऐसा बदला लिया कि पाकिस्तान कभी भूल नहीं पाएगा। जी हां, भारत ने पाकिस्तान पर बड़ी एयर स्ट्राइक की है। ये एयर स्ट्राइक पाकिस्तान पर उस वक्त की गई जब पाकिस्तान में सब चैन की नींद सो रहे थे। पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान की आवाम ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारत की तरफ से इस तरह की एयर स्ट्राइक की जाएगी। लेकिन पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने की कसम खा चुके भारत ने मंगलवार देर रात पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर डाली। इस हमले में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था। पाकिस्तानी आर्मी ने भी इन हमलों की पुष्टि कर दी है। माना जा रहा है कि इन हमलों में पाकिस्तान में 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इस बीच पाकिस्तान ने भी जवाबी हमले की धमकी दे डाली है। वहीं एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान से तमाम तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोग भागते नजर आ रहे हैं। हर कोई अपनी जान बचाता हुआ दिख रहा है। वहीं एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के बहावलपुर पाक पंजाब में दहशत का माहौल देखा गया। एयर स्ट्राइक के बाद मदरसों को खाली कराया जा रहा है। बहावलपुर में मसूद अजहर के मदरसे को भारतीय सेना ने नष्ट कर दिया है। आपको बता दें, इस एयर स्ट्राइक में जैश-ए-मोहम्मद को भारी नुकसान हुआ है। खबर ये भी है कि कई आतंकी भी इस हमले में मारे गए हैं। ये जी भावलपुर के अंदर ये लोग सड़कों पे निकल चुके हैं इस टाइम, और सारे मदरसे खाली करवा लिए हैं लोगों ने। मदरसों के सारी शाखें खाली हो गई हैं। ये पूरा रेवड़ मदरसे खाली करा लिए होंगे लोग सारे भाई। ये जी भावलपुर के अंदर ये लोग सड़कों पे निकल चुके हैं इस टाइम, और सारे मदरसे खाली करवा लिए हैं लोगों ने। मदरसों के सारी शाखें खाली हो गई हैं। ये पूरा रेवड़ वहीं भारतीय सेना की तरफ से की गई एयर स्ट्राइक के बाद हर तरफ खौफ है पाकिस्तान में। इसी बीच पाकिस्तान के लाहौर एयरपोर्ट को भी आपातकाल घोषित कर दिया गया है, बल्कि एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। सारे विमानों को कैंसिल करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस वक्त इमरजेंसी लग चुकी है लाहौर एयरपोर्ट पर। 48 घंटे के लिए एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। तमाम फ्लाइट कैंसिल हो चुकी हैं। और तो और एक वीडियो भी पाकिस्तान से सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो पाकिस्तानी नागरिक का है और ये शख्स पाकिस्तानी सेना पर ही सवाल उठा रहा है। और इसके साथ ही इस शख्स ने भारतीय एयर स्ट्राइक पर चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं। पाकिस्तानी और इंडिया ने जंग शुरू कर दी है। अभी मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर मौलाना मसूद अजहर साहब के जो है मदरसा है उसके ऊपर 4 मिसाइल दागे गए हैं। 4 मिसाइलों के साथ हमला किया गया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर। हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। लेकिन मेरा सवाल है कि हमारी एजेंसीज कहाँ सोई हुई थी, हमारी अफवाज पाकिस्तान कहाँ सोई हुई थी जब ये हमला हुआ। मुजफ्फराबाद की भी खबर आ रही है कि मुजफ्फराबाद वाली साइड पर भी ये अटैक हुआ है। लेकिन सबसे पहले मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर अटैक हुआ है ब्लास्टिक मिसाइल के साथ। उन्होंने हमला किया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर। 4 मिसाइल मारे गए हैं। अभी ये कहना कबल वक्त है कि गोया कितनी सच्चाई है इस खबर के अंदर, किस साइड से ये मिसाइल आए हैं, ये अभी कंफर्म होना बाकी है। लेकिन ये कंफर्म न्यूज़ है कि उनके मदरसे के ऊपर 4 मिसाइल मारे गए हैं। बता दें आपको, पहलगाम आतंकी हमले के बाद 15वें दिन भारत की तरफ से ये बड़ी एयर स्ट्राइक की गई है। पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इस पूरे ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और भारतीय नौसेना यानी तीनों सेनाओं ने मिलकर इसे अंजाम दिया है। इस एयर स्ट्राइक के लिए एयर टू सरफेस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया और आतंकियों के ठिकानों को तबाह कर दिया गया। इस हमले के बाद पाकिस्तान में अफरा तफरी मची हुई है, जबकि भारत में भारतीय सेना जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। जम्मू कश्मीर से इस तरह की तमाम तस्वीरें सामने आई जहां लोग अपनी खुशी को जाहिर करते हुए इंडियन आर्मी जिंदाबाद के नारे लगाते दिखाई दिए।
वहीं जम्मू कश्मीर के बीजेपी नेताओं का एयर स्ट्राइक पर क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। देखिए, पहले ही देश के वजीर आजम और पूरे भारत ने आतंकवाद और आतंकवादी चलाने वाले उनके खिलाफ एक सख्त मैसेज दी थी और आवाम की भी यही डिमांड थी। आज जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, जिसमें 9 जगहों पे अटैक किया गया और जिसमें अभी तक बहुत से आतंकवादियों के मारने की अभी तक खबर पहुंची और कुछ आतंक के बड़े बड़े नाम भी है और उम्मीद लगाई जा रही कि हाफिज सईद और अजहर मसूद भी इसमें होंगे। बहुत अच्छा कदम है और ये करना चाहिए थी कि भारत के आम लोगों पे अटैक करना, पहलगाम अटैक करना, ये दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल थी। अब जिस तरह से भारत ने और भारतीय फौज ने ऑपरेशन सिंदूर चला के दहशत का अंत करने का जो संकल्प लिया है, उसको अंजाम तक पहुंचाना था। और आज अभी जैसे कि हम देख रहे हैं कि बहुत जबरदस्त अटैक आतंक के ठिकानों पे हो, आतंक के शोरों पे हो, चाहे वो बावलपुर हो, चाहे मरीद हो, 9 जगहों पे ऐसे हैं। और हम उम्मीद करेंगे कि भारत इस बार बहुत कड़ी कार्रवाई करके दहशतगर्द और उनके शोरों को, और जहां से दहशतगर्दी के कैंप से, उनको खत्म करेगा। आपको लगता है ये एक अच्छा जवाब है आतंकवाद का? देखिए, बहुत जबरदस्त जवाब। मैंने कहा कि वक्त की जरूरत थी, पीएम साहब ने भी कहा, एचएम साहब ने कहा, और लोगों की भी मांग थी, भारत के लोगों की मांग थी कि जो आतंकवाद के खिलाफ एक कड़ा प्रहार किया जाए, कड़ा कदम उठाया जाए। और आज जिस तरह से आतंकियों को मिटाने के लिए आतंक के ठिकानों पे हमला किया गया, बहुत अच्छा कदम है। खैर करते हैं, वेलकम करते हैं। अपनी भारतीय फौज को हम शाबाशी देते हैं कि उन्होंने एक बार फिर अंदर जाके दहशतगर्दों को खत्म करने का जो साहस दिखाया, जो हिम्मत दिखाया, ये सराहनीय है। पूरा भारत उनकी उस बहादुरी को सलाम करता है। आज सुबह मैं जैसे ही 4 बजे उठा और देखा तो दिल बहुत खुश हुआ। फिर टीवी पर मैंने न्यूज देखी तो ऑपरेशन सिंदूर जो किया, जिस प्रकार उन आतंकवादियों ने कश्मीर के अंदर 27 हिंदुओं को उनका धर्म पूछ करके, उनकी प्राइवेट अंग को देख करके गोली मारी गई। ऐसों को सबक सिखाना बहुत जरूरी था और बहुत अच्छा किया। हमारा सीना गर्व से चौड़ा है। हम भारत के हर नागरिक सेना के साथ खड़े हैं, देश के प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं। ये जो जैसे ही अपन ने बदला लिया, इसमें तो हमको बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बदला लेना चाहिए और हम भारत की सेना के साथ हैं और भारत के निवासी और भारत के लिए लड़ने के लिए भी तैयार है। हिंद के लोग हैं और हिंद के साथ रहेंगे। बहुत गौरव का विषय है, हमारा एक वीरता का सूचक है कि हमने जो भी आतंकवाद फैलाएगा भारत में, उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये मोदी जी ने कहा है, हमारे प्रधानमंत्री ने। और हम जो भी अन्नदाता या भारत के 140 करोड़ देशवासी हैं, हम सब सेना के साथ में हैं और हम चाहते हैं कि पाक को मुंह तोड़ जवाब दें। और भी कोई हलचल करेगा या निर्दोष लोगों को मारा जाएगा या जहां पे भी निर्दोष या कोई भी लोगों को परेशान करेगा, तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे और कड़ा जवाब देंगे। इस विषय पर हमारे को बहुत खुशी है, बहुत अच्छा फील हुआ। ऐसी स्ट्राइक हम करते आए हैं और हम आगे भी उन लोगों को जो आतंकवाद फैलाएंगे उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और हमारा ये निर्णय रहेगा कि निर्दोष लोग नहीं मारे जाए और जो दोषी लोग हैं उनको हम पूरी सजा देंगे। इच्छाएं पहले से भी थी और अभी भी है। लास्ट एंड फाइनल पीओके चाहिए और भारतीय सेना का हम समर्थन करते हैं। बहुत अच्छा कार्य करे भारतीय सेना पीओके में और पाकिस्तान के विरोध में, जिन्होंने अपने जवानों को इस कदर वो किया है, उसका बदला हमें भारतीय सेना ले रही है। हमें गर्वान्वित महसूस हुआ, हमें बहुत अच्छा लगा। अपने आप में एक तरह से अपने दिल के अंदर ऐसी भावनाएं आई जिसे अपन भी उसमें शामिल होते इस लड़ाई में और पीओके में पाकिस्तान में जाकर अपन खुद सेना के साथ में कंधे से कंधा लड़ा कर लड़ते। ऑपरेशन का नाम सिंदूर इसलिए रखा गया क्योंकि जिन महिलाओं के सिंदूर सुहाग जिनको उजाड़ा और उन्हीं के लिए ये सिंदूर, इस ऑपरेशन का नाम भारतीय सेना ने या भारत के जो है गृह मंत्रालय ने, उन्होंने इस वजह से इसका सिंदूर नाम रखा। बहुत ही अच्छा नाम भी बहुत सोच समझ के मंत्रालय ने रखा है इसका।